ओम शांति। मैं आत्मा समर्थ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से संपन्नता के वाइब्रेशन निकल कर चारों ओर फैल रहे हैं। श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप मैं समर्थ आत्मा हूँ। 14/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को खिवैया भी कहते। खिवैया बोटमैन को कहा जाता जो बोट नाव पर बिठाए उस पार ले जाए, तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई और सच खंड में है सच्ची कमाई। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होंगी? तुम जानते हो अभी हम कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता, भारत द्वारिका बन जाता, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती। कहते हैं जमुना नदी पर देहली परिस्थान थी, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया भारत सहित जो है यह सब स्वाहा हो जाता। इस ज्ञान यज्ञ में यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों के दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेंगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी तो है शूद्र डिनाइस्टी। आखिर बाप को आना ही पड़ता, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा के प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे।
जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बिगर कोई भी समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हियर नोएविल सी नोएविल, ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिसल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है, जिनमें 5 विकार हैं, उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई, उसने कहा हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो कथा बना दी, बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हाँ पहले बंदरपना तो छोड़ो। तो क्यों नहीं वर सकते? बाबा ने तुमको समझदार बनाया, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते अथवा अशोक वाटिका में ले जाते। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम, वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता। बाबा ने आकर समझाया, राम ही आकर सबकी सद्गति करते, स्वर्ग में ले जाते, जिसको राम राज्य कहा जाता। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परमपिता, फिर पूछते हैं कि परमपिता के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं तो बेहद का बाप, नई दुनिया रचने वाला, फिर तो हमको स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था, अब कलयुग में स्वराज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रत्न जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे और फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते, आधा कल्प सुख का राज्य करते और फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता। अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते, तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता हैं। फिर पूछा जाता, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा, तो इस समय तुमको 2 बाप हैं। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप, यह 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो और अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परमपिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते।
तीसरा प्रश्न फिर पूछना है, गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते श्री कृष्ण और तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को भगवान कहेंगे क्योंकि वह है ही निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया कि तुम शिव शक्तियाँ सेना भी हो, तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी बन अपना राज्य लेती हो, फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। तो शिव बाबा कहते, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर मैं सिखला रहा हूँ, यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, इतने सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता, शिव बाबा द्वारा तुम्हें यह लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता उनको बड़ा इनाम मिलता। यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। बाबा ने समझाया, सतयुग में पहले लक्ष्मी पीछे नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहते, पहले ब्रह्मा और फिर सरस्वती। जगत पिता और जगत माता कहते, यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह सतयुग में जब जाएंगे तब नाम बदल जाएगा, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा और फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हम मनुष्य से देवता बनते, तुम जास्ती पुरुषार्थ करेंगे तो उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़े, पवित्र नहीं रहे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते, अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते तो प्रजा में चले जाते। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए ना। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते तो 21 जन्म महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते भगवान के पास, तो ईश्वर अर्थ गरीबों को देते, कोई अन्न देते और कोई धन देते, कोई फिर मकान बना कर देते। धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते, क्योंकि पाप बहुत करते इसलिए दान पुण्य करते, तो गोया इंश्योर किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फल पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य।
अभी बाप कहते डायरेक्ट इंश्योर करेंगे तो 21 जन्मों के लिए भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा। वह तो कहते सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान पुण्य करते तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्म का फल मिलता। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी, चाहे साहूकार प्रजा, चाहे गरीब प्रजा, श्रीमत तुमको मिलती रहती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो बनेंगे प्रजा। सो तो साक्षी होकर देखते रहते। बाप कहते तुमको जो चाहे सो ले लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते? कहते बाबा हमारे पास यह है। तो बाप कहते तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो यह मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो, ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं तो बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते, सुनाते सुनाते देखो कितने वर्ष हो गए हैं। अब थोड़ा समय है, यह बाबा का लॉन्ग बूट है ना। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर, सुख करता दुख हरता हूँ। तुम याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती। वह कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। नहीं, समर्थ आत्मा यही समझती कि यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते
जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। ओम शांति।